हेलो मेरे प्यारे साथियों, और हिस्ट्री के आज सेकंड क्लास में आप सबका स्वागत है। ये हिस्ट्री यानी एनिसेंट हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी के सभ्यता में आज ये दूसरा क्लास है मेरा। एक क्लास हम लोगों का हो गया है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसमें हम आपको कई चरणों में करके पूरे चैप्टर को समझाए थे और उसमें बताए थे कि इसका काल क्या है, इसके उत्पत्ति कैसे हुई थी, सारे चीज़ के बारे में वर्णन किए थे। लगभग 30-40 मिनट का क्लास था। आशा करते हैं कि आप लोग वह क्लास देख कर आए होंगे, और यदि देख कर आए हैं तो ये क्लास आप लोगों का बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इस क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता का विस्तार करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे नए होंगे वे पिछले क्लास को जरूर देख लेंगे और इस क्लास में इसको बिल्कुल समझेंगे अच्छे तरीक़ा से। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, इसमें हम बताने वाले हैं आपको कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की प्रमुख चरण क्या है, ठीक है ना। हम चर्चा किए थे पिछले क्लास में कि हड़प्पा सभ्यता कैसे एक सबसे प्राचीन सभ्यता है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी हमें पता था कि भारत की प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता है। लेकिन जैसे ही हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी के सभ्यता का खोज हुआ, हमें पता चला कि नहीं, ये सभ्यता जो है सबसे प्राचीन सभ्यता है, और ये छोटी मोटी सभ्यता नहीं है, बहुत बड़ी सभ्यता में से एक है, ठीक है ना। और ये लगभग कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, सारे चीज़ के बारे में हम लोग इसका वर्णन करने वाले आज। अभी कुछ प्रमुख बातें जानते हैं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम से संबंधित होगा। और ये मेरा क्लास 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक, इसके अलावा आगे भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जितने भी टफेस्ट एग्ज़ाम, सब क्लास के लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि आपको कोई भी एग्ज़ाम दे उसमें हिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट है, रहेगा ही रहेगा। कोई भी क्षेत्र से आप हो, हिस्ट्री आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज के प्रमुख चरण। पहले हड़प्पा सभ्यता को 1875 में अलेक्जेंडर कांदियम, कल बताए थे थोड़ा बहुत इसके बारे में, द्वारा सर्वेक्षण किया गया 1875 में। यह एक अंग्रेज थे, लेकिन उस समय उतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया गया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। फिर 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा यानी सिंधु घाटी का उत्खनन किया गया, ठीक है ना, उत्खनन का कार्य किया गया, ठीक है ना। फिर 1922 में इस, अब एग्ज़ाम के लिए हम इसको लिखे हैं कि एग्ज़ाम में 12th के एग्ज़ाम में अक्सर आपको यहाँ से या अदर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है, तो इस कारण से हमने ये लिख रखा है, ठीक है ना। 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो का राखल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किए थे, ठीक है ना। 1938 में मैके के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, आप पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी, और हड़प्पा का तो दयाराम साहनी, ठीक है ना, याद कर लेना है। अगला है कि 1938 में मैके द्वारा मोहनजोदड़ो का विस्तृत उत्खनन किया गया। यानी राखल दास के समय में खोजा गया, लेकिन उतना ज़्यादा गहराई से उसका निरीक्षण नहीं किया गया, और उस समय थोड़ा बहुत जानकारी लेकर उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, ठीक है ना। फिर 1938 में मैके के द्वारा पूरा विस्तार से इसे खोदा गया, ठीक है ना। जब पूरे विस्तार से इसको खोदा गया मोहनजोदड़ो के द्वारा, तो उस समय में इस उत्खनन में पता चला कि मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पोखरा यानी तालाब जैसा आकृति भी है, और यहाँ पर बहुत सारे अस्थियों का भी ढांचा मिला है। अस्थि यानी कंकालों का, फिर से बहुत सारे धर्म के कार्य के मूर्तियाँ भी मिले हैं, ठीक है ना। वहाँ के पंडित जैसे एक मूर्ति मिली है, जिसको कहा जाता है कि यह उस समय के बहुत विद्वान पंडित होगा, जैसे कि आज के समय के हम लोगों का रमभद्राचार्य जी है, ठीक है ना। ऐसे विद्वानों में से एक होंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और उसी समय 1938 में ही इसको मृतकों का टीला कहा गया कि यह शमशान घाट हड़प्पा सभ्यता का होगा, और यहाँ पर लोगों को जलाया दफन किया जाता होगा, पूजा पाठ की व्यवस्था, जैसे आज के समय का बनारस है ना हम लोगों का, उसी तरह का हड़प्पा सभ्यता का ये मोहनजोदड़ो होगा, ठीक है ना।
1946 में REM ह्यूलर के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। REM ह्यूलर के द्वारा हड़प्पा का फिर से उत्खनन किया गया, फिर से उसकी खुदाई की गई, जिससे पता चला वहाँ पर यहाँ पर अनाज रखने के लिए बड़ा सा गोदाम के बारे में पता चला। इसके अलावा वहाँ पर रसोई घर मिला, बहुत सारे ये घरों का जो मैप वगैरह, जिससे कि घरों को प्लॉटिंग करके घर बनाए गए, इनका ढांचा मिला, अनाज रखने का, मछलियों के कांटे मिले रसोई घर से, तो पता चला कि उस समय के लोग मछलियां भी खाते होंगे, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें फिर से उत्खनन में मिला। 1946 में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई हमें हड़प्पा के बारे में। 1960 की बात करें तो 1960 में बीबी लाल एवं बीके व्यापार, ठीक है ना, बीबी लाल और बीके व्यापार के द्वारा कालीबंगन का, जो उस समय के चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, कालीबंगन का उत्खनन किया गया 1960, ठीक है ना। 1960 में कालीबंगन का उत्खनन किया गया, जो उस समय चूड़ियों के साथ साथ शौक श्रृंगार के जितने भी चीज़ होते थे उनके लिए बहुत ज़्यादा यह प्रसिद्ध था, कालीबंगन, ठीक है ना। 1960 में देखिए श्रृंगार की बात करें ना तो ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है। अब जो जैसी चीज़ें है, जैसा संसाधन है, उस हिसाब से लोग श्रृंगार भी करते थे, ठीक है ना। तो श्रृंगार की बात करें तो ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है, ठीक है ना। आगे बात करें तो 1990 में RS विपद द्वारा धौलावीरा का उत्खनन किया गया। धौलावीरा, इन सब जगहों के बारे में हम लोग इस मैप के बाद पढ़ेंगे कि ये जो 7 जगह हैं कौन कौन से प्रमुख है, और यहाँ पर कौन कौन से, ये हड़प्पा सभ्यता से कितना दूर है और इनका क्या योगदान है हड़प्पा के लोगों के समय में, ठीक है ना, धौलावीरा। तो ये सी चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल नोट डाउन और याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट करके ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में, कुल हड़प्पा सभ्यता में 2 प्रमुख स्थल थे। अब कौन कौन से 2 प्रमुख स्थल? तो पहला प्रमुख स्थल होता है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का पहला प्रमुख स्थल हड़प्पा, जो कि आज के समय में ये पाकिस्तान के मुल्तान में है, ठीक है ना, मुल्तान पाकिस्तान, हड़प्पा सिंध जगह में, ठीक है ना, मुल्तान जिला है, पाकिस्तान में है, कौन? हड़प्पा, जो आज के समय में मौजूद है। ये प्रमुख क्षेत्र था पूरे हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है ना। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध पाकिस्तान में ही है, लारकाना जिला में है, ठीक है ना। इसे बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है वर्तमान में, तो पाकिस्तान के मुल्तान में, और मोहनजोदड़ो लारकाना में स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, ओके। अब याद रखिएगा कि मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें तो इस हड़प्पा सभ्यता का 3 क्षेत्र में हम लोग वर्णन पढ़ने वाले हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता को हम 3 भाग में डिवाइड करके जानेंगे, पढ़ेंगे। सबसे इसका आरंभिक काल, हड़प्पा सभ्यता का आरंभिक काल, ठीक है ना। दूसरा इसका विकसित काल यानी मैच्योर्ड काल, ठीक है ना। और तीसरा इसका उत्तराकालीन काल यानी लास्ट हड़प्पन, ठीक है ना, लास्ट हड़प्पा। तो आरंभिक काल जो था ये 3500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, 3500 BC में, और विकसित काल जो है 2600 से 1900 BC में शुरू हुआ था, और जो लास्ट हड़प्पा है वो 1900 से 1200 BC में शुरू हुआ था, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, समझिएगा थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है ना, ये क्या चीज़ है। तो यानी पूरे हड़प्पा के इतिहास को हम 3 भाग में करके पढ़ने वाले हैं, आरंभिक वाले और ये मध्य विकसित वाले, विकसित यानी मैच्योर्ड। तो देखिए आरंभिक में क्या होता है कि वहाँ पर जैसे कि उसमें भी तो गरीब और धनी लोग रहते होंगे, तो वहाँ पर मीडियम लोग, जो मीडियम कैपेसिटी वाले लोग थे ना, वे लोग आरंभिक, मतलब जैसे कैसे होता है कि एक गांव बसने से पहले क्या होता है कि मतलब समझ जाए कि एक यहाँ पर गांव है जो बड़ा विकसित गांव है, मैच्योर्ड गांव है, ठीक है ना। और यहाँ से इस गांव के कुछ लोग यहाँ से बाहर गांव से इधर
बाहर के ज़मीन में जहाँ कोई नहीं है वहाँ पर डेरा वरा बना कर रहने लगे। अब एक आदमी बनाया, फिर 2 आदमी, फिर 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, करते करते पूरा एक गाँव, पूरा एक मोहल्ला बनेगा, सोसाइटी बनेगा, फिर एक गाँव बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह आरंभिक काल में छोटे छोटे जगह पर लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे, और देखते ही देखते यह कुछ समय के बाद में विकसित हो जाता था, यानी मैच्योर्ड हो जाता था, तो उसको नगर या शहर के नाम से जाना जाता था, विकसित क्षेत्र जाना जाता था, ठीक है ना। उत्तराकालीन का मतलब लास्ट हड़प्पा, यानी हड़प्पा की जो लास्ट स्टेज था वह क्या था, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे 3 भाग में करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हड़प्पा के कुछ प्रमुख स्थल, देखिए हड़प्पा में हम आपको बताएं कि 7 प्रमुख स्थल है, प्रमुख 7 स्थल है, ठीक है ना। तो आप लोग कहेंगे कभी तो हमने यहाँ पर 2 बनाए, तो ये हड़प्पा के 2 सबसे पहले खोजे जाने वाले प्रमुख स्थलों में से एक है, ठीक है ना। और इसे जैसे कि प्रमुख स्थल, जैसे मान लीजिए आज के समय में आप लोग दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, है ना, महाराष्ट्र मुंबई, ठीक है ना, केरल, ये जो बड़े बड़े जगह है, शहर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये विकसित वाले क्षेत्र हैं, ठीक है ना। बिहार में पटना ले लीजिए। तो उसी तरह हड़प्पा के समय में ये हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, धौलावीरा, ये सब क्या था, ये सब विकसित जगह थे, ठीक है ना, यानी मैच्योर्ड जगह थे। और यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा विकसित संसाधन की सुविधाएं थी, ठीक है ना। तो ये 7 है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में अभी के समय जितनी भी खुदाई की गई है, लगभग 1022 केंद्र को खोजा जा चुका है। 1022 केंद्र, एनसीईआरटी 1022 केंद्र। कोई कोई बुक में इधर उधर भी लिखता है 1-2, लेकिन हम लोग अभी एनसीईआरटी को लेकर चलेंगे। तो 1022 केंद्रों को खोजा जा चुका है अभी तक हड़प्पा केंद्र में, जिसमें से मुख्य केंद्र है क्या, सिंध है, यानी हड़प्पा मेन है, प्रमुख है, यहीं से तो शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। और 1022 में से 406 केंद्र जो है ये आपका अभी पाकिस्तान में है, ठीक है ना। यानी 1022 में से 406 केंद्र पाकिस्तान में है और 616 केंद्र जो है यहीं भारत में, ठीक है ना। मतलब ये पूरी सभ्यता पाकिस्तान से भारत तक फैली हुई थी। कैसे, तो यहाँ पर एक मैंने वर्चुअल मैप तैयार कर रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर इधर ना मत ध्यान दीजिए, क्योंकि इधर उधर हमें काम नहीं है, तो इसलिए उधर जगह भी नहीं था, उसे छोड़ दिए। तो ये हमारा एक वर्चुअल मैप तैयार कर रखे हैं हमने, केवल भारत का, पाकिस्तान का इसमें अभी नहीं, है ना, क्यों, समझाने के लिए। तो यह सभ्यता लगभग कैसी थी, यह सभ्यता लगभग त्रिभुजाकार आकृति की थी, यानी यह सभ्यता त्रिभुजाकार आकृति की थी, ठीक ना। कैसे, तो ध्यान दीजिए। पाकिस्तान में एक जगह है, आप लोगों को पता ही होगा, पाकिस्तान के जो ऐसा नक्शा होता है ना, ऐसे कुत्ता वाला नक्शा, तो इधर वाला क्षेत्र में पाकिस्तान का एक जगह है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं बलूचिस्तान। क्या कहते हैं, बलूचिस्तान। हालांकि अभी वर्तमान में बलूचिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, पूरे पाकिस्तान के ही लोग परेशान हैं। तो एक क्षेत्र है बलूचिस्तान, ठीक है ना। बलूचिस्तान मकरान जिला में है, ठीक है ना, मकरान जिला में है। और कौन सा जगह बलूचिस्तान में, तो सुतगेंदोर, ठीक है ना। तो सुतगेंदोर की यहाँ से शुरू होता था और यहीं से जो सभ्यता है कुछ इस तरह फैलती हुई हमारे भारत के कुछ हिस्सा से इस तरह बना लेती थी, ठीक है ना। तो यह कैसे, और भारत में बात करें हम लोग तो एक क्षेत्र है क्या, उत्तर में जम्मू, पता है आप लोगों को, जम्मू यानी मांदा चिनाव, ठीक है ना, मांदा चिनाव जम्मू, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है आलमगीर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, जो हिंडा नदी के किनारे बसा हुआ है। और हम महाराष्ट्र में बात करें तो एक है दारमादाबाद, ठीक है ना, एक क्षेत्र है जो महाराष्ट्र के गोदावरी नदी पर है, ठीक है ना, गोदावरी नदी के आसपास स्थित है। तो यह सभ्यता कैसी थी, तो इस सभ्यता की देखिए एक हम वर्चुअल ग्राफ तैयार कर देते हैं। देखिए कुछ ऐसी थी, और ये जो है इधर महाराष्ट्र के एरिया से भी ऐसे जुड़ी हुई थी, लगभग त्रिभुजाकार सभ्यता थी, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश के आलमगीर से होते हुए ये इस तरह, ठीक है ना, यही था हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, ये पूरे हम बात करें तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है,
ठीक है ना। यानी पूरे हड़प्पा सभ्यता 13 लाख स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में विकसित है। और किसी किसी बुक में आपको 15, 17, 20 भी देगा, ठीक है ना, 15 तक देगा, 15, 17 तक। तो ध्यान दीजिए, अभी तो एनसीईआरटी में आपका 13 लाख लिखा है, तो हम लोग एनसीईआरटी को ही लेकर चलते हैं, ठीक है। तो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और यही वाला जो क्षेत्र है ना आपका, यही वाला क्षेत्र, थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देते हैं, आपका हड़प्पा वाला क्षेत्र था। देखिए त्रिभुजाकार लग रहा है ना, तो यही क्षेत्र आपका हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र था, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और इसी में सारे चीज था, ठीक है ना। इतने ही एरिया याद रखिएगा। इस वाले मैप को आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है ना। इधर से ये वाला भाग तो आप लोग नहीं बनाए हैं, इधर का हिस्सा है, ठीक है ना। ये बिल्कुल समझ में आ गया। तो यही हमारा, इसको याद रखिएगा, 13 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर तक। देखिए कहीं कहीं आपको इसका एक्यूरेट मान भी दिया गया है 13 लाख का, वो भी हम आपको बता देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन पैदा। 13 लाख ही याद रखिएगा लगभग में, लेकिन 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर ऐसे बताया गया है इसका एक्यूरेट, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा लगभग 13 लाख ही हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको 13 लाख दिया गया है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया बिल्कुल। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके 7 प्रमुख केंद्रों के बारे में जानेंगे, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर करेंगे, समझ में गया ना। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।